दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी और एआई का दौर चल रहा है। वैसे तो इन मशीन्स ने इंसान की जिंदगी काफी आसान कर दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये मशीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेल फंक्शन होकर डिजास्टर बनने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों चाहे कोई ट्रैफिक सिग्नल हो या रेलवे क्रॉसिंग सिग्नल, ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को मोहतात किया जा सके कि आगे रेड सिग्नल पर रुकना है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये सिग्नल मेल फंक्शन हो जाए तो ये कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ट्रेन के आने से पहले इसका वार्निंग सिग्नल बंद होने की बजाय ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब ये सिग्नल ओपन हुआ तो इस वक्त ट्रैक के दोनों साइड्स पर कार्स भी मौजूद थी। लेकिन लकीली जब ये सिग्नल मेल फंक्शन हुआ तो दोनों कार ड्राइवर्स ने इसे सेंस कर लिया और इन्हें पता चल गया कि सिग्नल खराब हो चुका है। इसीलिए वो दोनों अपनी कार्स रोक कर खड़े रहे। सोचने की बात यह है कि अगर इनकी जगह कोई नया ड्राइवर होता या कोई रश में होता तो वो इस सिग्नल को ओपन देखकर फौरन आगे चल पड़ता और जल्दी करने के चक्कर में मौत के मुंह में चला जाता। सो बेसिकली अगर ये सिंपल सी सिग्नल टेक्नोलॉजी भी खराब हो जाए तो बंदे को मौत के घाट उतार सकती है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि एस्केलेटर्स इस दौर की सबसे यूजफुल इन्वेंशंस में से एक हैं। बंदे को तो 10 सीढ़ियां चढ़ने में भी मौत पड़ती है, लेकिन ये एस्केलेटर्स एक सेकंड में इंसान को कई मंजिलों तक पहुंचा देती हैं। वैसे देखने में तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कोई एस्केलेटर खराब हो जाए तो क्या होता है। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइना के अंदर एक बाप बेटा एस्केलेटर से ऊपर आ रहे थे। जैसे ये दोनों आखिरी सीढ़ी पर पहुंचे तो एस्केलेटर के अंदर अचानक से कोई खराबी पैदा हो गई और इसकी सारी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। लकीली ये दोनों एस्केलेटर के मेल फंक्शन होने से पहले इसे उतर गए थे, वरना अगर ये इस पर मौजूद होते तो एस्केलेटर इन्हें जानलेवा हद तक नुकसान पहुंचा सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर और भी ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इन एस्केलेटर्स को आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा गया है। इवन इनकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है। ये रियली किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों चोर दुनिया के हर इलाके में ही पाए जाते हैं। वैसे तो आप सबने बहुत से चोरों के बारे में सुना होगा और इवन इन्हें देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई रोबोट चोर देखा है। वेल सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई प्रोग्राम्ड रोबोट चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक छोटा सा रोबोट बड़े रोबोट्स को चोरी कर रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये रोबोट इतना वेल प्रोग्राम्ड था कि इसने अपने से 4 गुना बड़े साइज के रोबोट्स को पहले अपने साथ आने के लिए बाकायदा कन्विंस किया और इसके बाद वो इसकी बात मानकर इसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये मिनी रोबोट थी दूसरे रोबोट्स को अपने साथ लेकर जा रहा है। लेकिन लकीली वहां के सेंसर्स ने इसे सेंस कर लिया और अलार्म बजना स्टार्ट हो गया, जिससे स्टाफ को इस चोरी के बारे में पता चल गया। वेल अगर सीसीटीवी कैमरे ना होते और अगर कोई इस सीन को अपनी आंखों से ना देखता तो इससे यकीन ही नहीं आता कि रोबोट भी चोरी कर सकते हैं। एनीवे इससे एक बात तो साबित होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन डेंजरस होती जा रही है। 你回家吧。好的，回家。回家。 जो किसी भी बिल्डिंग की बैकबोन होती है। वैसे तो इनकी मदद से बंदा सेकंड्स में 20वीं या 30वीं मंजिल तक भी पहुंच जाता है और इवन इनके अंदर खड़े होकर किसी को फील तक नहीं होता कि वो ऊंचाई पर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। वैसे तो लिफ्ट काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर कोई लिफ्ट खराब हो जाए तो इसमें मौजूद लोगों का क्या होगा। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लड़की लिफ्ट में जा रही थी कि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया और ये आते रास्ते में ही बंद हो गई। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लिफ्ट के दरवाजे किस तरह खुद ब खुद खुल और बंद हो रहे थे। अब ना तो ये लिफ्ट चल रही थी और ना ही ये लड़की लिफ्ट से बाहर निकल सकती थी। ये सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि यहाँ पर तो कोई भी बंदा पैनिक हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी एक लिफ्ट मेल फंक्शन हो गई और इसके दरवाजे जोर जोर से खुलना और बंद होना शुरू हो गए। इसके अलावा इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी और भी वीडियोस हैं जिनमें लिफ्ट्स को मेल फंक्शन होते हुए दिखाया जा सकता है और इन सीन्स को देखकर कोई भी इमेजिन कर सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। 咋回事啊？漏雨，下雨下到大晚上。把它吓坏了吗？啊，公司的。
दोस्तों अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की बात की जाए तो घर की औरतों के लिए इससे बड़ी सहूलत और कोई नहीं हो सकती। इन मशीन्स की इन्वेंशन के बाद लेडीज के लिए कपड़े धोने का काम काफी आसान हो चुका है। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन्स बिल्कुल हार्मलेस होती हैं, वो सिर्फ कपड़े धोने के ही काम आती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक मशीन आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिजास्टर में बदल जाए। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कोई खराबी पैदा हो गई थी, लेकिन जब ये मेल फंक्शन हुई तो इस हद तक खतरनाक हो गई कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर जलजला आ गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितने डेंजरस तरीके से वाइब्रेट कर रही है और अपने आसपास किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जब कोई वॉशिंग मशीन मेल फंक्शन होती है तो इसे रोकना तक इम्पॉसिबल हो जाता है। वेल इससे एक बात तो साबित होती है कि अगर एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक मैन मेड डिजास्टर बन सकता है। दोस्तों आप सबने बहुत से एडवेंचर पार्क्स में एक्सट्रीम राइड्स देखी होंगी। ये राइड्स इतनी स्केरी होती हैं कि इन्हें देखकर ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये राइड्स लेने का डेयर करते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई एक्सट्रीम राइड आधे आसमान में जाकर स्टक हो जाए। वेल ये जो टेरिफाइंग सीन आप देख रहे हैं इसे एक अम्यूजमेंट पार्क में रिकॉर्ड किया गया था। इसमें बहुत से लोग एक झूले पर राइड ले रहे थे कि झूले में कोई खराबी पैदा हो गई और वो मिड एयर में जाकर बंद हो गया। मजे की बात यह है कि जब ये झूला बंद हुआ तो इसने दर्जनों लोगों को आधे आसमान में उल्टा लटका दिया। वेल ये सीन देखने में ही इतना टेरिफाइंग था कि इसे देखकर बंदे के होश उड़ जाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो लोग आसमान में लटके हुए थे इनका क्या हाल हुआ होगा। वेल ये मशीन्स देखने में जितनी कूल लगती हैं, अगर इनमें कोई खराबी पैदा हो जाए तो ये इतना ही बड़ा डिजास्टर बन जाती हैं। दोस्तों अगर टेस्ला की बात की जाए तो ये इस वक्त दुनिया की सबसे फेमस कार्स में से एक है। आए दिन इलन मस्क और इसकी कंपनी टेस्ला के नए नए फीचर्स लॉन्च करती रहती है। इन गाड़ियों का एक अमेजिंग फीचर ये भी है कि ये ऑटो पायलट पर खुद ब खुद पार्क हो जाती हैं। ऑनर को सिर्फ इन्हें इंस्ट्रक्शन देनी होती है और ये खुद ब खुद पार्क भी हो जाती हैं और पार्किंग से अपने ऑनर तक भी पहुंच जाती हैं। वैसे तो ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेस्ला का ये फीचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लड़की अपनी टेस्ला को ऑटो पायलट पर सेट करके घर के गैराज में पार्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी टेस्ला बजाय रिवर्स होने के अचानक से आगे की तरफ चलना शुरू हो गई। इसने भागकर अपनी टेस्ला को चेज करने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते वो टेस्ला स्पीड पकड़ गई और वहां से गायब हो गई। वेल इस लड़की को समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या है। असल में वो टेस्ला मेल फंक्शन हो गई थी और वो खुद ड्राइव करके अपनी डीलरशिप तक पहुंच गई थी। जस्ट इमेजिन कि किसी दिन टेस्ला कार का मूड खराब हो गया तो इसने अपने ऑनर को ही कुचल देना है। ये वाकई में किसी डिजास्टर से कम नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का ये रूल है कि अगर कोई शख्स ट्रैफिक वायलेशन करता है तो पुलिस इसे फाइन देती है, लेकिन क्या हो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ड्राइवर को फाइन देने के लिए जाए और गाड़ी के अंदर ड्राइवर ही ना हो। वेल फर्स्ट क्लास में तो ये किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है, लेकिन आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अमेरिका के अंदर ऑटो पायलट कैब्स चलती हैं। ये कैब्स ड्राइवरलेस होती हैं और एआई सिस्टम की मदद से रोड पर ट्रेवल कर रही होती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कैब की हेडलाइट्स ऑफ थी, जिसकी वजह से एक पुलिस वाले ने इसे रोक लिया, लेकिन जब इसने कैब के पास जाकर ड्राइवर से बात करने की कोशिश की तो गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। वेल ये एक ऑटो पायलट कैब थी। अब सोचने की बात यह है कि ये पुलिस वाला लाइसेंस कैसे चेक करेगा और फाइन किसको देगा। वेल कई दफा टेक्नोलॉजी भी बहुत ही वियर्ड लगती है।